डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिस्कवर हुए थे 1897 में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये आपको पता है, आउटर मोस्ट शेल में घूमते हैं, ठीक है, और निगेटिव चार्ज होता है, यही तो दूसरे से रिएक्ट इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, ठीक है। तो 1897 में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन, उन्होंने डिस्कवर किया था निगेटिव, और ये निगेटिव चार्ज होता है, तो इनको डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया था जिसका नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज अक्टूबर मंथ में डिक्लेयर होते हैं, अभी स्टार्ट हो गए हो नोबेल प्राइज, आपको पता है नोबेल प्राइज हर फील्ड के लिए दिए जाते हैं, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए। तो नोबेल प्राइज जो है, ही रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, किस ईयर में? 1906 में। किस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? फॉर हिज रिसर्च ऑन कैथोड रेज। अब हम पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया, थॉमसन यूज्ड अ स्पेशल ट्यूब कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये ट्यूब कैसी होती है? हार्ड शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, ग्लास ट्यूब होती है, जो ये देख रहे हैं आप, हार्ड और सिलेंड्रिकल होती है। डैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स, और इसमें 2 मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये देखिए ये दोनों प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ईच सील्ड एट द 2 एंड्स ऑफ द ट्यूब, और ये दोनों जो सील्ड होती हैं, 2 एंड्स होते हैं ट्यूब के, दोनों तरफ से ये सील्ड होती हैं। मेटल प्लेट्स कनेक्ट टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ, अब ये बैटरी दिख रही है आपको, हाई वोल्टेज बैटरी दिख रही है, ठीक है। तो मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ हाई वोल्टेज बैटरी। ये दोनों मेटल प्लेट्स एक तरफ से प्लस से, बैटरी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो माइनस से कनेक्ट किया गया है और एक तरफ प्लस से, ठीक है। कौन सी? मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट दैट इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से जो अटैच है उसको हमने कहा कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसको हमने कहा एनोड। क्लियर हो गया? यानी कैथोड फॉर निगेटिव एंड एनोड फॉर पॉजिटिव। ए वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू वन साइड, ये देखिए एक वैक्यूम पंप है, ठीक है, टू लोअर द प्रेशर। वैक्यूम पंप क्या करता है? किसी चीज को घसीट लेता है, ठीक है, तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया। भाई दिख रहा है ये वैक्यूम पंप, ठीक है, इनसाइड द ट्यूब के अंदर, ये देखिए, ठीक है, ये वैक्यूम पंप है। अब इस थॉमसन ने क्या किया, वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, लगभग 10,000 वोल्ट पास की डिस्चार्ज ट्यूब में, और प्रेशर कितना रखा? बहुत कम, मतलब हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या था, मतलब इसके पीछे क्या निकालना चाह रहा था, क्या प्रिंसिपल था इतना हाई वोल्टेज देने का और प्रेशर कम करने का? कि दैट गैसेज एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो गैस होती है वो पुअर कंडक्टर, देखिए गुड कंडक्टर होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, पुअर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। तो गैसेस पुअर कंडक्टर होती हैं, ये किसकी? इलेक्ट्रिसिटी। किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर कंडीशन में वो गुड कंडक्टर बन जाती हैं। समझ रहे हैं आप? गैसेस पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन अगर वोल्टेज हाई कर दिया जाए और प्रेशर लो कर दिया जाए तो गैस से भी क्या पास हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। ये इनका मोटिव था, इसलिए ये सारा इन्होंने प्रिपरेशन की थी इसके अंदर। अब क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ रेज
was emitted from the cathode and he called rays as cathode rays। यहाँ से कैथोड रेज से ये देखिए रेज निकल रही हैं, इनको कैथोड रेज कहा गया। स्ट्रीम ऑफ रेज, स्ट्रीम जा रही है उसकी। और एक फ्लोरोसेंट ग्रीन ग्लो वॉज ऑब्जर्व्ड एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन ग्लो दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, हरी लाइट। यू आर सीइंग इट ना, हरी लाइट। इधर खड़ी हो जाइए, नहीं दिख रहा है, ठीक है। कैथोड रेज वर फाउंड टू बी मूविंग फ्रॉम कैथोड रीजन टू एनोड रीजन। ये लगा कि जैसे ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। अब कैथोड निगेटिव था और ये पॉजिटिव था। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ से? दिस प्रूव दैट दीज रेज कंसिस्टेड ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहा है उधर। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। क्या होता है? लाइक चार्जेस प्लस प्लस होता है तो क्या हो जाता है? अरे वो छोड़ दीजिए। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मैग्नेट को कभी देखा है चिपकाया है? कभी चिपकता है कभी नहीं चिपकता है। क्यों? सेम उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कब वो होता है? भूल गए। साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नहीं अट्रैक्ट। तो मतलब सेम में तो ये प्लस जो है इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसने थ्रू हिज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया विद डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के साथ, ठीक है। तो उसने कुछ यहाँ से ऑब्जर्वेशंस निकाले। पहला उसने क्या कहा? कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो यहाँ पे जो कैथोड रेज बनाया था ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। क्यों? ये कैसे पता चला इसको? इसने यहाँ पे बीच में एक क्रॉस लगाया, ठीक है। एक ये देखिए एक क्रॉस लगाया और इसकी जो शेडो है वो भी एग्जैक्टली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द पाथ। ये क्रॉस का एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इसकी शेडो जो है वो दूसरी तरफ पड़ रही थी बिल्कुल। तो इससे पता चला कि वो और डिस्टॉर्टेड नहीं थी। तो इससे पता चला कि ये रेज जो है कैसे ट्रैवल कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन। ये देख रहे हैं इसकी शेडो जो यहाँ पड़ रही है, दिख रहा है नहीं पड़ रहा है? तो इससे ये ऑब्जर्वेशन निकला कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये बीच में जब भाई कोई चीज़ हम रोक देंगे तो इसकी शेडो पीछे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अगर रेज ऊपर नीचे होती तो शेडो सही बनती? नहीं बनती। ये समझ में आ गया, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल। कैथोड रेज में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेज चल रहे हैं। ये कैसे पता चला? देखिए, इफ अ लाइट पैडल व्हील, पैडल मतलब जैसे साइकिल में पैडल होते हैं ना, व्हील मतलब इज प्लेस्ड इन द पाथ। ये बीच में एक लाइट पैडल व्हील लगा दी, लाइट पैडल व्हील। तो अब ये कैथोड रेज जा रही हैं इधर से, तो ये व्हील क्या करने लगती है? रोटेट। उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ रही है तो वो क्या करने लगी? रोटेट करने लगी। आप पंखा लिया ना ऐसे वाला, हाथ से जो बनता है, फूकिए तो क्या करने लगता है? हम तो फूक रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि ये रेज जो इतनी फास्ट मूव कर रही हैं कि ये चीज़ क्या कर रही है? रोटेट। तो यहाँ से क्या पता चला? फास्ट मूविंग है, ये बहुत निकल रही। ये सेकंड चीज़ हमें यहाँ से पता चली। थर्ड क्या पता चली जो बहुत इंपॉर्टेंट है? कैथोड रेज आर, ये कैसे पता चला? व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई रास्ते में, द रेज टेंड टू बेंड। तो ये रे बेंड हो गई, देख रहे हो? ऐसे तो सीधे जा रही थी, यहाँ से क्या हो गई? और यहाँ इसने क्या लगा दी? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो इसने निगेटिव चार्ज को अपनी, ये निगेटिव रेज थी, इनको अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, तभी तो बेंड हो गई। ये देख रहे हो बेंड हो रही? हाँ, इट इज बेंडिंग, आप देख रहे हैं। दिस प्रूव दैट कैथोड रेज, इससे क्या पता चल रहा है? ये रेस क्या है? निगेटिव। तभी तो पॉजिटिव की तरफ आगे क्या हो गया? बेंड हो गई, ठीक है।
तो हमको पता चला कि ये रेस में कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और इनको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। दस इट वॉज फाउंड दैट ऑल मैटर और एटम्स कंटेन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तीसरी चीज़ पता चली जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, चौथी चीज़ क्या पता चली, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास इज कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमसन ऑल्सो फाउंड दैट द चार्ज के लिए E और मास के लिए M। मास आपको पता है, मास और वेट का मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। मास किसे कहते हैं और वेट किसे कहते हैं। मास ग्रेविटी डिपेंड नहीं होता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। तो इसका जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, मतलब चार्ज अपॉन मास, एक रेशियो निकलेगा ना, एक अनुपात निकलेगा। इसके लिए हमने कहा E और इसके लिए हमने कहा M। ये कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होता, ये हमें पता चला। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, चाहे इलेक्ट्रोड, ये जो दो प्लेट्स लगी थी, ये चाहे जिस मटेरियल की हो, चाहे जो मटेरियल लगा दें भाई, ये मेटल की प्लेट्स है ना, तो मेटल्स तो बहुत सारे हैं, चाहे जिस मेटल की आप प्लेट लगा दीजिए, लेकिन ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज, और गैस भी चाहे आप चेंज कर दीजिए, उसने अलग अलग गैसेस भी तो डाली थी, और ये रेशियो कैलकुलेट कितना हुआ, 1.78 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, ये रेशियो है इसका। ठीक है, कैलकुलेट करके इसने निकाला है। तो अब ये तो इन्होंने, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये हमें पता चला इनकी एक्सपेरिमेंट से कैसे क्या क्या निकला है। अब इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। 10 की पावर -31 आप समझ रहे हो कितना कम हुआ, 10 की पावर -31 किलोग्राम। और ये किसके बराबर, इधर देखिए, 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसके हम कितने पार्ट्स कर दें, 1870, उसका एक पार्ट ले लें, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये आप ऐसे तो एज्यूम भी नहीं कर सकते कितना, क्योंकि एक एटम का ही हमें नहीं पता है कितना होगा। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम। और एटम से, ये एटम का मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स विद यूनिट निगेटिव चार्ज, उसमें निगेटिव चार्ज होता है, और एक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, देखिए, जहाँ 0 मास है और -1 जो है उस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का हमने डिस्कवरी, हमने नहीं की, किसने की, किस तरह से की, ये पूरा यहाँ पे पढ़े नहीं, ये बता तो दिया आपको। अब क्या पढ़ोगे इसमें। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं,